पंढरपुर यात्रा विठ्ठल भक्ति की अनोखी परंपरा। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित पंढरपुर का विठ्ठल मंदिर भक्ति आंदोलन का हृदय स्थल है। यह केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि हर साल लाखों वारकरियों भक्तों के लिए आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र है। आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी पर यहाँ होने वाली पवित्र यात्रा, जिसे वारी कहते हैं, भक्ति और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यह यात्रा भगवान विठ्ठल और उनकी परम भक्त संत परंपरा की सजीव कहानी सुनाती है। आषाढ़ी एकादशी और पंढरपुर यात्रा का आरंभ। पंढरपुर यात्रा का इतिहास संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जैसे महान संतों की भक्ति परंपरा से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि संत ज्ञानेश्वर ने मानवता को एकता का पाठ पढ़ाने और भगवान विठ्ठल की भक्ति को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए वारी की शुरुआत की। उनकी प्रेरणा से लाखों लोग हर साल भगवान विठ्ठल के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करते हैं। यह यात्रा एकदशी से 21 दिन पहले शुरू होती है, जब विभिन्न गांवों और शहरों से वारकरी अपने अपने संतों की पालकी लेकर पंढरपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। इनमें संत ज्ञानेश्वर की पालकी आलंदी से और संत तुकाराम की पालकी देहू से पंढरपुर तक की यात्रा करती है। वारी की परंपरा और भक्ति का संदेश। वारी केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि और सामाजिक समानता का मार्ग है। भक्त बिना किसी भेदभाव के भगवा ध्वज लेकर और विठ्ठल विठ्ठल का जाप करते हुए चलते हैं। उनका लक्ष्य केवल विठ्ठल के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करना होता है। यात्रा के दौरान लोग भजन, कीर्तन और अभंग गाते हैं। इन गीतों में संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ और संत ज्ञानेश्वर के रचे गए भक्ति पदों का पाठ होता है। यह गीत भगवान के प्रति प्रेम, सेवा और समर्पण की भावना को प्रकट करते हैं। संतों का योगदान। पंढरपुर यात्रा में संतों का विशेष योगदान है। संत नामदेव ने भगवान विठ्ठल के प्रति अटूट भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी कथा के अनुसार भगवान ने स्वयं उनकी सेवा को स्वीकार करने के लिए मंदिर का द्वार बदल दिया। संत तुकाराम ने भगवान विठ्ठल को जीवन का आधार माना और अपने अभंगों के माध्यम से भक्ति को एक नई दिशा दी। इसी तरह संत ज्ञानेश्वर ने समाज के हर वर्ग को भगवान के करीब लाने के लिए वारी को एक माध्यम बनाया। उन्होंने ज्ञानेश्वरी जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जो भगवान विठ्ठल के प्रति उनकी गहरी भक्ति को दर्शाता है। पंढरपुर का विठ्ठल मंदिर। पंढरपुर का विठ्ठल मंदिर 12वीं शताब्दी का बताया जाता है। भगवान विठ्ठल की मूर्ति काले पत्थर से बनी है, जो अपने भक्तों का स्वागत करते हुए कमर पर हाथ रखे खड़ी है। विठ्ठल की पत्नी रुक्मिणी देवी का मंदिर भी यहाँ स्थित है, जो भगवान की कृपा और दया का प्रतीक है। मंदिर में भगवान विठ्ठल के दर्शन को लेकर एक प्राचीन मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से उनके चरणों में आता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। वारकरी इस विश्वास के साथ पंढरपुर आते हैं कि भगवान उनकी हर समस्या का समाधान करेंगे। भक्ति और सामाजिक समानता का संदेश। पंढरपुर यात्रा न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक समानता और एकता का संदेश भी देती है। वारी में शामिल हर भक्त, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या धर्म का हो, एक समान भाव से यात्रा करता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, केवल भक्ति और प्रेम है। समाप्ति। एकता और भक्ति का पर्व। पंढरपुर यात्रा भगवान विठ्ठल के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को एकजुट करने और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। यह कहानी भगवान विठ्ठल और उनके भक्तों की अटूट भक्ति को दर्शाती है। यह हमें यह सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन में प्रेम, सेवा और समानता का भाव जगाने का माध्यम है।